एबीपी लाइव पे आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं और इनका इनको वैसे तो शायद इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने दर्शकों को ये ज़रूर बता दूं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं द पॉपुलर सेलिब्रिटी शेफ शिप्रा खन्ना जी। वेलकम शिप्रा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और थैंक यू एंड नैन्सी, थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, जिनको नहीं पता कि मैं शिप्रा जी को कॉन्ग्रेचुलेट क्यों कर रही हूँ, मैं उनको बता दूँ कि कांस फिल्म फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में इंडिया के लिए कई सारे प्राउड मोमेंट्स रहे। इनमें से एक प्राउड मोमेंट हमारे साथ हमारे बीच बैठी हुई हैं, जिनका नाम है शिप्रा जी, जिनको वीवा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये अवार्ड मिलकर आपको कैसी खुशी मिल रही है कि मतलब अपना फीलिंग्स जो एक्सप्रेस आप करना चाहें। हाँ जी, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। एक्चुअली मैं कल ही वापस आई हूँ पेरिस से। और आई जब आपको ये कुछ एक वर्ल्ड स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, और स्पेशली आप हिंदुस्तान से हो, एक शेफ हो, एक मॉडल या एक्ट्रेस नहीं हो, और आपको फिर रिकॉग्नाइज किया जाता है, इट्स एक्चुअली अनबिलीवेबल। तो काफी टाइम इट टेक्स अ वाइल टू सिंक इन, मतलब वो फीलिंग थोड़ा महसूस करने में भी टाइम लगता है। और यही मेरे साथ हुआ, क्योंकि वहां पे दुनिया भर से लोग थे और हिंदुस्तान से कोई नहीं था। और जब हम कैन फेस्टिवल की बात करते हैं, तो हमेशा हमारे थॉट में आता है एक्ट्रेसेस और मॉडल्स और फिल्म से जो कनेक्टेड लोग हैं वही जाते हैं वहां पे। और हम इट्स अ ड्रीम फॉर एवरीवन टू गो देयर, और वहां पे वैसे ही तैयार होके और उस माहौल में जाना और बैठना और लोगों के साथ। इट्स अ ड्रीम हमारे लिए, सबके लिए एक सपना होता है, क्योंकि हम में से मोस्टली जो भी लोग हैं, शायद 90%, जो 90%, 90% लोग हैं, वो मॉडल या एक्ट्रेसेस नहीं बन पाते, बिकॉज फैमिलीज अलाउ नहीं करती हैं। लेकिन वो शेफ बन सकते हैं, और शेफ को भी कैंस जैसे फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिल सकता है। ये सोच के और ये समझ के जब एक बहुत ही अच्छी खुशी मिल रही है कि एक दरवाजा खुलता है कितनी सारी और हिंदुस्तानी लड़कियों के लिए, जो अपने सपने साकार कर सकती हैं, और उनको मॉडल या एक्ट्रेस होने की भी जरूरत नहीं है, वो एक शेफ बन सकती हैं, खाना सीख सकती हैं। और जो वीबा अवार्ड है, एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इन्फ्लुएंसर एंड बिजनेस वुमेन अवार्ड। और ये एक बहुत ही बड़ा ओहदे वाला अवार्ड है, और मैं पहली हिंदुस्तानी हूँ जिसको ये अवार्ड मिला है। तो बेसिकली वहाँ पे सारे जितनी भी और लड़कियां थी, वो सारी वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस वुमेन हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, और उनके बीच में मुझे अवार्ड मिला है। शिप्रा, इट वाज रियली। आपको कब पता चला कि आपको ये अवार्ड मिलने वाला है? तो बेसिकली ये इन्फ्लुएंसर्स के लिए और बिजनेस वुमेन के लिए एक ऑस्कर्स का ओहदा है। और वो लोग पहले कभी रिवील नहीं करते। आपको वहीं जाकर जब आप खड़े होते हो वहां पे लोगों के बीच में, तभी पता चलता है कि आपको नॉमिनेट किया गया है तो या आप जीते जब हैं। आपका नाम अनाउंस हुआ तो हाउ वाज योर फीलिंग? आई कुड नॉट बिलीव इट। मुझे बिल्कुल, मतलब ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव सोच के साथ में गई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मुझे मिल जाएगा। इट वाज़न्ट लाइक, अरे क्योंकि एक आप देखिए, दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है, और इतनी बड़ी है कि आप एक बार कहीं दुनिया में खड़े हो, आपको लगेगा कि अब एक बहुत छोटी सी चीज हो दुनिया में। और ऐसी एक जगह पे आप खड़े होके अगर आपको रिकग्नाइज किया जाता है, तो आप शायद एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, या वो फीलिंग आप शायद बता नहीं सकते वर्ड्स में। इट वाज अनबिलीवेबल एंड अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, क्योंकि क्रिकेटर्स और म्यूजिशियंस और ये सबको काफी सेलिब्रेट किया जाता है। शेफ्स को इतना नहीं किया जाता एज ए प्रोफेशन। तो अगर आपको बाहर एक वर्ल्ड स्टेज में एक्नॉलेज किया जाए, और आपके जितनी मेहनत आपने इतने सालों से की है, मैं 10 साल से अपने प्रोफेशन में हूँ, तो डेफिनेटली आपको अगर वहां पे रिकग्निशन मिलता है दुनिया में, और वो भी ये दुनिया का सबसे हाई, जिसको कहते हैं एक बहुत ही हाई सोसाइटी का अवार्ड है, तो अगर आपको ऐसी जगह पे रिकग्निशन मिलता है, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील करते हैं। तो शिप्रा, अगर मैं आपके शिमला से कांस तक के सफर की बात करूं तो कुछ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, कैसा रहा ये सफर? बहुत लंबा, बहुत लंबा और बहुत ज्यादा
आई थिंक हार्ड वर्क और सिर्फ अपने दृढ़ता और सिर्फ कंसिस्टेंसी, यू नो यही चीजें लेकर और एक मन में विश्वास की जो मैं कर रही हूँ वो मैं सही कर रही हूँ। जो मेरे मुझे विश्वास था मेरे ब्रांड में या जो मैं करना चाहती हूँ, हिंदुस्तानी जो खाना है वो इतना सिर्फ अच्छा ही नहीं है बल्कि बहुत हेल्दी है। और ये दुनिया में बताने के लिए कि ये खाना कितना हेल्दी है और किस तरीके से हिंदुस्तान में हमारा आयुर्वेदा है और आयुर्वेदा के बलबूते पे हमारा हिंदुस्तानी खाना है और कैसे हम मिलेट्स वगैरह को इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। और हमारा सिर्फ दाल मखनी और बटर चिकन नहीं है हिंदुस्तानी खाना, बल्कि उससे भी आगे है और उससे भी ज्यादा चीजें हैं, क्योंकि हमारे खाने में पूरा जो हमारा हिंदुस्तानी खाना है उसका सारा इंक्लिनेशन आयुर्वेदा के बेसिस पे है। जी, जी। और उसी खाने से हमारा जो हमारे अगर दाल में भी तड़का लग रहा है तो उसमें जो अदरक जा रहा है उसका भी कोई फायदा है, उसमें जो लहसुन जा रहा है या अगर उसमें सिर्फ हींग जा रही है तो उसका भी एक डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी है, अगर लौंग जा रही है तो उसका भी एक रीजन है। तो ये सब चीजें और आज दुनिया उसको मान भी रही है। आई थिंक ये पैंडमिक की वजह से जो लोगों को एक हेल्थ की तरफ ध्यान गया है वो हिंदुस्तानी खाना, अगर मेरे पास सिर्फ ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं दुनिया में उस उन लोगों के बीच में जिनको ये सब सुनना है और जानना चाहते हैं उनके बीच में अपनी ये बात पहुंचा सकूं। और मैं इतने सालों से 10 साल से मैं अपने करियर में हूँ और हमेशा जब भी मैं कहीं बाहर अब्रॉड में डिनर्स होस्ट करती हूँ बहुत बड़ी मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स में या बहुत बड़े क्लब्स में या ऐसी जगहों पे जहाँ पे काफी बड़े बड़े लोग आते हैं, वहां पे उन लोगों को मेरा मैसेज यही रहता है कि अच्छा खाना खिलाऊंगी, मेरे मेन्यू में अच्छा खाना होगा, लेकिन उसके साथ एक कहानी भी होगी और वो है हमारे हिंदुस्तान की कहानी। और आई थिंक वो मैं काफी सालों से करते 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 और जब किसी को विश्वास नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगी, आज आई थिंक ये वर्ल्ड स्टेज पे रिकग्निशन मिलने से सारी जितनी मेरे इतने सालों की मेहनत थी वो सब एक तरह से आपसे कह सकते हैं इट्स बेरिंग फ्रूट। आपने बहुत और ही अच्छी बात बहुत बोली अच्छा लग रहा भारत की कहानी, खाने की ज़ुबानी, नाइस। बहुत अच्छी बात बोली है आपने। है। और जैसे पैंडेमिक की बिकॉज अभी बात हुई, ड्यूरिंग पैंडेमिक आपने एक बुक भी लिखी है, उसके बारे में भी हमको कुछ बताएँ? जी, तो मेरे लिए हमेशा खाना सिर्फ कभी भी खाना नहीं था। सिर्फ ये नहीं था कि मुझे खाना बनाना है, क्योंकि मुझे मेरे लिए खाना उससे ज्यादा मायने रखता है। नॉट जस्ट कि कुकिंग, हाँ मेरे को एक स्वादिष्ट खाना बनाना है और खिलाना है। मैं चाहती हूँ कि लोग अपने सेहत का ध्यान रखें और अच्छा खाना खाएं। अच्छा खाने खाने का ये मतलब नहीं है कि आप महंगी चीजों से खाना खा रहे हो। अच्छा खाने खाने का मतलब ये है कि आप जो खा रहे हो आपकी वो सेहत के लिए अच्छा हो, आप उसमें हेल्दी भी रहें, एक्टिव भी रहें। और स्पेशली पैंडेमिक के टाइम जहाँ पे सब लोग खाने बना रहे थे और ये सिखा रहे थे, यूट्यूब पे और बाकी जगहों पे वो व्यंजन बना रहे थे, मेरा सोच कुछ अलग थी। मैं चाहती थी कि एज ए शेफ मेरी मुझे लगा कि एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं लोगों तक ये बात उनको फिर से याद दिलाऊं जो मेरी दादी ने मुझे कही है और शायद आपकी दादी ने भी आपको कही होगी और सबकी दादियों ने उनको ये खाना तरीका सिखाया है कि आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है। आप खाने में हल्दी खाओगे तो हल्दी एक नेचुरल हीलर है, वो बॉडी के अंदर भी हील करता है, आपके स्किन पे भी कुछ है तो उससे भी हीलिंग होती है। लौंग है तो वो आपके दांत का दर्द भी ठीक करता है और आप उसको खाने में डालोगे फ्लेवर भी आएगा, आपका डाइजेशन ठीक होगा अगर हींग डालते हैं। तो मैं ये सारी चीजों के साथ अपनी रेसिपीज बनाती रही और लोगों के उनको उनको डाइवर्ट किया कि लिसन, खाना खाओ, अच्छा खाओ, ये मत रो कि अरे सब बंद हो गया खाना क्या खाएंगे। लेकिन घर पे हमारे इतनी सारी चीजें हैं जो आप अपने घर वालों को खिला सकते हो, खुद खा सकते हो, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो, अपना सेहत अच्छा कर सकते हो, लाइक क्योंकि पैंडेमिक में हम। लोगों में ऐसा हो रहता है हाँ कि लाइक जी। हमको हेल्दी रहना है तो ये भी छोड़ दो खाना, वो भी छोड़ दो खाना, तो हाँ उनको आप क्या लेकिन सजेस्ट करोगे? लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है। ऐसा नहीं है कि आपका हेल्दी खाना खाना मतलब आपको सैलेड और सूप ही खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों के दिमाग में एक गलतफहमी है जिसको मैं बहुत सालों से हटाने की कोशिश कर रही हूँ और शायद ये पैंडेमिक में लोग अब सुनने लग गए हैं। और वैसे ही वो इजाद हुआ मेरी किताब का जो हेल्थ अनलिमिटेड है, जी, जी। एंड वो पैंडेमिक में ही निकली और वो सिर्फ आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स पे ही है कि आप कैसे
हेल्दी को अपने खाने में डालें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। आप लौंग को डालें या दालचीनी को, और किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाए आपके खाने में, और खाना बहुत अच्छा बन सकता है। आप जैसे अगर मिलेट्स हैं, लोग सोचते हैं मिलेट क्या बनाएंगे, ये एक सुपर फूड है ये हमारे हिंदुस्तान का। और हमारे जैसे बाजरा है, ये ज्वार है, नाचनी है, ये सब हमारा हिंदुस्तानी ग्रेन है। बार्ले है, एक हिंदुस्तानी ग्रेन है। इनको आप अगर खाने में डालेंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जिनको डायबिटीज है उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हम अपने देश की चीजों को हमेशा सोचते हैं बाहर की चीज है तो ये ज्यादा अच्छी है, लेकिन हम अपने देश में नहीं देखते कि कितना कुछ है, हमें ये कंज्यूम करना चाहिए। तो आई यू थिंक आर एक राइट। छोटी सी कोशिश थी हम मेरी कि जो हम हिंदुस्तानी हैं, अपनी जो हमारा हिंदुस्तान है और उसका खाना है, उसको थोड़ा रिस्पेक्ट देके और थोड़ा अपने अपने अंदर झांके और आसपास देखे। बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपकी सेहत को बहुत फायदा हो सकता है। और शिप्रा आई आपने थिंक वही बहुत सारी सारी चीजों से, और वही सारी चीजों से आई थिंक वो सब चीजों में बिलीव करते हुए, बोलते 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 मुझे ये अवार्ड मिल गया। मुझे पता भी नहीं चला इट वाज लीडिंग टू दिस, तो आपको अवार्ड मिला, इंडिया के लिए बहुत प्राउड मोमेंट भी है ये। और उसके लिए एक बार फिर मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी, एबीपी लाइव की टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई। एक सवाल, इतना आप बहुत सारे आपने डिशेस बनाई होंगी, शिप्रा को कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे अपना देसी खाना पसंद है, बिकॉज दिल है हिंदुस्तानी है ना। कहीं पे भी जाके आप बाहर का कुछ भी खा लो। और मुझे अभी ऑफ लेट में एक नया रेसिपी बनाया है, और वो है मिलेट्स का चीला। तो जो मिलेट्स के साथ जो नाचनी के साथ भी बना सकते हैं, ज्वार के आटे के साथ भी बना सकते हैं, बिल्कुल डोसे की तरह है। और उसके अंदर बीट रूट और कैरेट, यानी कि गाजर और बीट रूट वो डाल के आप ग्रेट करके उसको एक डोसे की तरह बना के, सुपर हेल्दी और डिलिशियस। वो मेरा हेल्दी फेवरेट एंड है टेस्टी। सर। हेल्दी हेल्दी एंड एंड टेस्टी, टेस्टी। बिल्कुल बहुत आसानी से जैसा बनता आपने है। बताया ना, मेरे तो मुंह में पानी आ गया, मैं बनाने वाली हूँ, ट्राई करके मैं मेरे आपको कॉल जरूर करूंगी कि बिल्कुल कैसा था। बिल्कुल, हाँ बताइएगा बिल्कुल। इसको हमेशा भिगो के रखना है थोड़ी देर। आटे को ही ले सकती हैं हम, नाचनी के। उसको थोड़ा भिगो के रखें, पानी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, और डोसे के बैटर का जैसा उसका कंसिस्टेंसी होना चाहिए, और गरम गरम तवे पे बने हो। दाल का भी बना सकते हैं, मूंग दाल का भी, वो भी बहुत अच्छा बनता तो ऑडियंस मेरी सुन रही है, वो मुझे लगता है जरूर ट्राई करेगी, और आपको टैग करके जरूर वो लिखेगी कि आपका बताई हुई रेसिपी ना ऑसम थी। है। डेफिनेटली। शुभ्रा, जैसे हमारी गवर्नमेंट भी मिलेट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, बहुत जी सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो जी। थोड़ा नॉलेज की कमी है उन लोगों को कि कैसे क्या होगा, कुछ को लगता है बहुत महंगा है। तो उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करोगे मिलेट्स को रिगार्डिंग, क्योंकि गवर्नमेंट भी हमारे मिलेट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। जी, आपने ये बहुत अच्छी बात कही नैन्सी, कि हमें पता नहीं है, लेकिन हम सुनते हैं, लेकिन हमें पूरी नॉलेज नहीं है। आधी नॉलेज हमेशा खतरनाक रहती है, हाँ जी। राइट। लेकिन अगर आप मिलेट्स को देखें, अगर आपके खाने का जो भी आप खा रहे हैं, चावल या आटा, उसको बेसिकली आप रिप्लेस कर सकते हैं मिलेट्स, यानी कि जो हमारे हिंदुस्तानी ग्रेन्स हैं, वो हमारे हिंदुस्तानी मिलेट्स ही हैं। वो जैसे ज्वार है, साबुत मिलता है, दलिए के जैसा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। और उसका आप आटा भी बनवा सकते हैं। नाचनी है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छी है। ज्वार है, वो भी गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सब चीजें आप इसको अगर आप साबुत में इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक दिन पहले भिगो के रखें, और उसके बाद अगले दिन बनाएं। उससे सैलेड बना सकते हैं, चावल की तरह उसको खा सकते हैं सब्जी के साथ। और अगर आप इसको एटलीस्ट 30% अगर आप मिलेट्स इंट्रोड्यूस करें अपने डाइट में, तो आपको जो डायबिटीज का प्रॉब्लम है, या जी। आपको अगर सेहत का कुछ भी, इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, इसके अंदर मैग्नीशियम है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि जो हमें पानी हमारी बॉडी में भर जाता है, जिसे वाटर रिटेंशन कहते हैं, या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, थोड़ी सूजन लगती है, वो उसको हटाता है, ये नेचुरली हटा देगा। तो अगर आप 30% इसको अपने खाने में लें, और बाकी जो 70% है वो नॉर्मल खाना खाएं जैसा आप खाते हैं, तो उससे आप देखेंगे आपके सेहत में कितना फर्क पड़ता है। आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे, आपका डाइजेशन ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको मोटापा जल्दी नहीं चढ़ेगा, डायबिटीज में आपका कंट्रोल रहेगा, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल में फायदा रहेगा, उसको रेगुलेट करता है।
और सीरियसली खाना हमेशा हेल्दी, मतलब अगर आप जिम भी जाते हैं तो वो भी आपको बॉडी में सिर्फ 25 से 30% ही फर्क पड़ता है। जो बाकी 75% है, 80% है, वो आपको खाने से ही अपने आप को हेल्दी रखना है। तो अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप अपना खाने का ऑटोमेटिकली, जो बहुत ज्यादा आप एक्स्ट्रा खाते हैं, हमें 250 ग्राम से ऊपर जरूरत नहीं है एक नॉर्मल इंसान को खाना खाने के लिए, लेकिन हम कितना भी खा लेते हैं क्योंकि हमें चटकारे लेके खाने की आदत है। तो वो आप खाएं, बिल्कुल खाएं, मैं भी खाती हूँ, लेकिन उसको आप कम कर दीजिए। बाकी जो ज्यादा वक्त आप हमेशा कंट्रोल डाइट खाएं, अच्छा खाना खाएं, सेहतमंद रहें, बिकॉज आई थिंक अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, आप उसको तभी इंजॉय कर सकेंगे कि अगर आप अंदर से हेल्दी हो। आपके पेट में दर्द है या डाइजेशन ठीक नहीं है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। शिप्रा, मास्टर शेफ विनर भी आप रह चुके हो, अब कांस भी होके आए हो, अवार्ड भी मिला है, आगे का प्लान क्या है? बहुत सारे प्लान्स हैं। अभी एक नई मेरी 8 किताबें ऑलरेडी आ चुकी हैं, जैसे आपको पता है। ये जो हेल्थ अनलिमिटेड है, ये जो मैंने पैंडेमिक में लिखी थी, ये मेरी 8वीं किताब थी। अभी मेरी 9वीं किताब आ रही है, जिसका नाम है सिंपली योर्स टू, TOO के साथ। और वो मीठे के ऊपर है, लेकिन उसमें हेल्दी मीठा भी है, उसमें ग्लूटेन फ्री भी है, वीगन भी है, हर तरीके का मीठा है उसमें। और उसके बाद मेरा एक शो आ रहा है नया, और एक इंटरनेशनली भी शो आ रहा है, और ट्रैवल का भी प्लान है, बहुत सारे प्लान हैं। लॉट्स ऑफ थिंग्स इन क्यू। बिल्कुल। एक एब्सोल्युटली। लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि लाइक हम खाने-पीने की बात कर रहे हैं, तो पैंडेमिक के टाइम बहुत सारी चीज़ें पैंडेमिक ने हम लोगों को सिखा दी है। तो खाने-पीने को लेकर जनरली जो अभी हम लोग मिथ की भी बात कर रहे थे, लोग सोचते थे हेल्दी मीन्स कि हम चावल छोड़ दें या एक्स वाई जेड जो भी ले लीजिए कि ये छोड़ देते हैं, जी। डाइटिंग कर लें। तो उन लोगों के लिए कोई एक मैसेज और बिना कुछ छोड़े हेल्दी हाँ खा जी। के अपने आप को कैसे फिट रखा जाए? जी, अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं छोड़ सकते, अगर आपको लगता है कि मुझे जो नॉर्मल, क्योंकि हम में से देखिए हिंदुस्तान में एक हमारा फैमिली का एक सिस्टम है जो बहुत सेंचुरी से चला जा रहा है, वो है जॉइंट फैमिली सिस्टम। हम लोग अपने जॉइंट फैमिली के साथ रहते हैं, तो डेफिनेटली ऐसा आसान नहीं है कि जो लोग सारी फैमिली के साथ रह रहे हैं अपने से अलग से कुछ बनाने लग जाए। नहीं हो पाता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, काफी लोग मुझे भी बोलते हैं नहीं हो पाता है, और नहीं हो पाता। तो आप अपना पोर्शन साइज कंट्रोल कर लीजिए। आप अपना खाने का वक्त एक रखिए। अगर आप 9 बजे नाश्ता करते हैं या 8 बजे नाश्ता करते हैं, तो हर रोज 8 बजे ही नाश्ता कीजिए। कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 10 बजे, ऐसे नहीं करें। और मीन्स जितना देन हैव खाना टू आप फिक्स अगर, टाइम। हाँ, आपका टाइम फिक्स होना चाहिए। देखिए डिसिप्लिन, जितनी चीजें आपके पास जिंदगी में है, आपके पास सारे ऐशो आराम हो सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन इज नंबर 1। अगर आपकी लाइफ में कोई भी डिसिप्लिन नहीं है, आप एक आजाद पंछी की तरह घूम रहे हैं, आप कहीं भी नहीं, किसी भी डाल पे नहीं बैठ पाएंगे। तो आपको अपना जो खाना है, वो आप अगर एक टाइम बांधे और उसी टाइम पे कुछ भी हो जाए, उस टाइम पे आप खाना खाएं, अपनी फैमिली को भी उस टाइम पे खिलाएं। उसको कहते हैं संयम, जो बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। और नियम, राइट, संयम और नियम मतलब बैलेंस और डिसिप्लिन, दोनों चीजें बहुत जरूरी है। अगर स्ट्राइक कर लेंगे तो डेफिनेटली आप जिंदगी भी आसान हो जाएगी और आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। और दूसरी चीज ये है कि आप अपना जो जितना खाते हैं, उससे आप एक रोटी कम खाएं। थोड़ा सा, थोड़ी सी भूख रहने दीजिए, इट्स ओके। आपको इतना ज्यादा ओवर स्टफ करने की जरूरत नहीं है। अगर करेले की सब्जी अच्छी बनी है, या दाल की सब्जी अच्छी बनी है, या मिक्स वेजिटेबल, या आप मलाई कोफ्ता खा रहे हो, बहुत स्वाद बना है, आप थोड़ा सा संयम में रहें, थोड़ा सा मीन्स कम। पेट में थोड़ी सी जगह छोड़ के रखें। पेट में थोड़ी जगह छोड़ के रख दीजिए, क्योंकि एक बहुत सिंपल साइंटिफिक रूल है कि हम जितनी जल्दी में खाना खाते हैं, हमारी ब्रेन को 20 मिनट बाद मैसेज मिलता है कि हमारा पेट भर चुका है। आप सोचिए हम लोग जो 20 मिनट में कितना खाना खा लेंगे, तब तक हम टक 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 टक, तो 20 मिनट में हम इतना फुल हो चुके होते हैं कि जब तक हमारे दिमाग को पता चलता है कि हमारा पेट भर गया है, हम खाने से बहुत ज्यादा खा चुके हैं, और उससे मोटापा आता है। फिर वो बॉडी में अटकता रहता है, कहीं ना कहीं वो बढ़ता जाएगा, और फिर वो निकालने के टाइम आपको लगेगा कि मैंने क्यों खाया था। बॉडी एक्टिव नहीं रहती एक्चुअली। अच्छा खाना वो होता है जिसको खा के आप एकदम चुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, और भाग दौड़ के काम कर सकें। अगर आपको खाना खाने के बाद एकदम नींद आ जाती है, वो अच्छा खाना नहीं है, वो इंडल्जिंग कहलाता है। तो आप ऐसा खाना खाएं जिसको खा के आप ऑफिस का सारा काम कर सकें।
यानी कि ये नहीं कि अरे मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ या सो लेती हूँ, यू नो, दैट इज वो वीकेंड फूड है। वीकेंड पे खाए उसको। तो आई थिंक ऑडियंस हमारी जो सुन रही होगी, जिनके दिमाग में कई सारी चीजें, क्वेश्चंस रहते हैं कि मुझे डाइट करना है, मुझे ये नहीं छोड़ना है, तो मुझे लगता है उनका जो डाउट था वो आपको सुन के भी क्लियर हो गया होगा। और दूसरी चीज ये है नांसी कि देखिए, अगर आप खाना हेल्दी खाएंगे, ठीक है, एक तो चीज है कि आप तंदुरुस्त मतलब एक्टिव रहेंगे, तंदुरुस्त से मतलब एक्टिव रहेंगे। दूसरी ये चीज है कि आप अगर ठीक खाना खा रहे हैं तो आप यूथफुल लुक्स भी रहेंगे आपके, यू नो, आप थोड़े यंग लुकिंग रहेंगे। आप कौन जवान नहीं दिखना चाहता, सब लोग जवान दिखना चाहते हैं। तो आप राइट। जितना खाना अगर आप थोड़ा तरीके से खाएं, थोड़े संयम से खाएं, थोड़े नियम बनाएं, तो आप फ्रूट खाइए ना जब बहुत ज्यादा भूख लगती है, समोसा खाने की जरूरत नहीं है। खाएं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मत खाएं, लेकिन कब, हफ्ते में एक बार खाएं, बाकी टाइम कुछ फ्रूट खा लीजिए जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो जाते जाते अपनी नई बुक के बारे में कुछ एबीपी लाइव के थ्रू कहना चाहती हैं ऑडियंस को, तो यू कैन से एनीथिंग। ओके, बिल्कुल कहना चाहती हूँ, प्लीज मेरी किताब को खरीदिएगा। उसका नाम है सिंफुली योर्स टू, जस्ट डिजर्ट्स कुक बुक। और इसमें मीठा है जो कि इंडल्जेंट है, मतलब बहुत सारी सेलिब्रेशंस के टाइम आप बना सकते हैं। और वीगन भी है, जिसमें मतलब दूध दही वगैरह कुछ भी नहीं डल रहा, डेयरी प्रोडक्ट। और ग्लूटेन फ्री है। काफी सारे अलग अलग तरीके के मीठे हैं, इंडियन भी हैं और बाहर के भी हैं, जिसको आपको देख के खा के बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज सपोर्ट माई बुक। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिप्रा, हमसे बात करने के लिए। और हाँ, जाते जाते एक बार फिर एबीपी लाइव की तरफ से वीवा अवार्ड्स के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच नैन्सी, थैंक यू। थैंक यू।